गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सबसे पहले थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसिस सनोफर जी और गुलाम रसूल जी कोटवाल, क्योंकि लास्ट वीक बहुत ही मतलब उतार चढ़ाव वाला रहा ना कि कौन सा प्लान आएगा, क्या आएगा, इवेंट कैसे होगा, पर बहुत बढ़िया तरीके से इन लोगों ने वेल ऑर्गेनाइज, एक ज़बरदस्त क्लैपिंग हो जाए इन लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुरेखा जी, अल्पेश सर और एंड ऑल GRDD की जिनकी वजह से आज ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ है और अहमदाबाद में हुआ है। इस बात की ज़्यादा खुशी है कि न्यू प्लान लॉन्च हुआ और तुरंत ही अहमदाबाद को इसका फायदा मिला। तो थैंक यू सो मच। माई सेल्फ अवनी जितेंद्र परमार, अहमदाबाद गुजरात से हूँ। बाय प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। शादी से पहले जॉब किया था, बिजनेस भी किया था, शादी हुई, 2 बच्चे हुए और एक हाउसवाइफ बन के रह गई थी। हाउसवाइफ थी पर सपने बहुत बड़े थे, कुछ करना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी, अपनी खुद की इनकम चाहती थी, पर कोई प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आ रहा था। मोदी केयर बिजनेस हमारे घर में मेरे हस्बैंड के थ्रू आया था। ज़्यादातर घरों में लेडीज़ के थ्रू बिजनेस आता है ना, हमारे घर में मेरे हस्बैंड के थ्रू आया था, पर मैं इसको छोटा बिजनेस समझ रही थी कि नहीं ये हमारा काम नहीं है, हम कंप्यूटर वाले बंदे हैं, साबुन तेल शैम्पू ये हमसे नहीं होगा, ठीक है। पर उनका मन रखने के लिए ज्वाइनिंग लिया, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देखा, प्रोडक्ट यूज़ किया, अच्छा लगा और शेयर किया। किससे किया? नियर एंड डियर से। तो पहले महीने 10% का लेवल और 582 रुपीज़ का चेक आया था, पर मैं बहुत लकी हूँ, सिर्फ 10% के लेवल पे थी और दूसरे महीने सुरेखा जी का इवेंट था और मैं ऐसी इवेंट में आई थी। इवेंट में आई, सुरेखा जी का चेक दिखा, 50 लाख का चेक, तो समझ में आया कि जिसको मैं छोटा बिजनेस समझ रही थी उसकी टॉप अर्नर एक लेडी है। तो पहले तो मेरा बिलीफ लेवल मजबूत हुआ कि जो बिजनेस की टॉप अर्नर एक महिला है ना, वो कर सकती है ना, तो अवनी तू भी कर सकती है। अल्पेश सर को देखा, बहुत सारे अचीवर्स थे, उनका चेक दिखा लाखों का, सबकी फॉरेन ट्रिप्स, कार, तो ये सब समझ में आया और इतना मान सम्मान कि जो आम लाइफ में आपको कहीं से भी नहीं मिलता। तो समझ में आया कि ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। बस तभी एक डिसीजन लिया कि इसको भी ऐसे बिजनेस बिल्ड करेंगे। तब तक क्या था, लॉयल्टी खेलते थे, 2-4 प्रोडक्ट इधर उधर मूव कर दी, वही करते थे ना। पर जब समझ में आया कि ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, हम भी यहाँ से फ्री फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, सपनों का घर ले सकते हैं ना, तो बिजनेस प्लान को समझने का ट्राई किया। बिजनेस प्लान को समझने लगे, सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग जहाँ भी होती थी वहाँ लोगों के साथ जाने लगे, लर्निंग मोड में आ गए, बिजनेस मेंटालिटी से काम किया। और जो पहला चेक 582 रुपीज़ का था, तो हाईएस्ट पे आउट यहाँ से 6,47,000 का ले चुके हैं। आज टीम में 28 लोगों की कार आ चुकी है। जब सुरेखा जी की इवेंट में पहली बार गई थी, अपने एक्टिवा पे गई थी, वो भी सर ने जबरदस्ती ले गए थे, आज अपनी मर्सिडीज बेंज में आई हो। तो ये मोदी करके ताकत है। उस टाइम पे जो डिसीजन लिया था ना, ध्यान से सुना था, अटेंशन से सुना था कि कौन आ रहा है, कौन क्या बोल रहा है और हम यहाँ से क्या ले जा सकते हैं, उसका ही नतीजा है। लोग अपने सपनों के घर ले चुके हैं, हमने भी एक बहुत बढ़िया सा ऑफिस लिया है, फॉरेन ट्रिप्स बहुत सारी ली है और हमारे साथ हमारे टीम मेंबर्स भी फॉरेन ट्रिप हमारे साथ फ्री में ले चुके हैं। तो सिर्फ हम अकेले सक्सेसफुल नहीं है, हमारे साथ जुड़े लोग भी सक्सेसफुल है। अभी आया है प्लान चेंज, तो चेंज को एक्सेप्ट करो। हमने क्या लगाया है तो चिंता है। समीर जी बैठे हैं ना, जिन्होंने करोड़ों रुपया लगाया है ना, और वो बोल रहे हैं कि आप आगे चलो, मैं आपके साथ हूँ। तो बस प्लान चेंज को एक्सेप्ट करना है और उसके हिसाब से काम करना है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। सो आप में से कितने लोग मोदी केयर में आए हुए हैं? हाथ उधर करें। कितने लोग मोदी केयर में आए हुए? सक्सेस नहीं हुए बट आए हुए कितने लोग हैं? और सारे लोग आए हुए तो हाथ उधर करो ऐसे। वेरी गुड, आप सभी लोग मोदी केयर में आए हुए हैं। चलो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना के ख़त्म करता हूँ अपना ये सेशन। मैं अमेरिका गया था, सुनना, मैं अमेरिका गया था, आज से 2016 में अमेरिका गया था। तो मैंने स्टारबक्स देखा, तो वहाँ बड़ी लंबी लाइन थी और मुझे भी कॉफ़ी पीनी थी। तो मैंने बोला कि लंबी लाइन तो हर जगह पे होती है, तो मैंने ये लंबी लाइन ही होगी। मैं वहाँ खड़ा हो गया कि भाई अपना भी नंबर आएगा तब कॉफ़ी के लिए बात करेंगे। 15-20 मिनट तक खड़ा रहा, बट साली वो लाइन थोड़ी बढ़ रही थी, ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी। मैंने बोला ये कॉफ़ी में ऐसा तो क्या है कि इतनी लंबी लाइन है और लाइन आगे नहीं बढ़ रही है। फिर मुझे पता चला कि ये लाइन टॉयलेट के लिए थी, कि वहाँ अमेरिका में स्टारबक्स में लोग टॉयलेट के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो मैंने देखा कि टॉयलेट के लिए लाइन थी। अब मेरे सामने भी एक क्वेश्चन था कि मैं टॉयलेट जाऊँ या कॉफ़ी पीने जाऊँ, क्योंकि लाइन में खड़े खड़े मुझे भी कुछ दोनों अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि यार ये छोड़ दूंगा तो वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ पे आऊँगा यहाँ नहीं आऊँगा।
पीने तो गया था, कॉफी पीने गया था, बट कॉफी तो पी नहीं पाया। बट वहाँ लाइन में अब सोचता हूँ लाइन छोड़ दूँ, कॉफी पीने जाऊँ, तो सोचा वापस आऊँगा तो बड़ी लंबी और लाइन हो जाएगी। तो हो सकता है आपकी भी हालत ऐसी हो कि अब आए हैं, इतना कर लिया है, अब जाके नौकरी करूँ कि यहाँ रहूँ। तो देखो, मोदी केयर अलग ही है, बहुत बढ़िया है, अच्छा प्लान है, अच्छा सब कुछ अच्छा है। ईमानदारी से काम कीजिए। समीर सर ने ऐसा बोला था कि मैंने 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, 350 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए मोदी केयर के पीछे। एक्सक्यूज मी सर, 2 मिनट। यहाँ पे किसी की गाड़ी है 50-30 नंबर की गाड़ी, यहाँ पे ऑडियंस में किसी की गाड़ी है? तो ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा था कि मैंने 350 करोड़ रुपए रोके हैं, तो अभी 350 करोड़ जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, समझो चिंता उसकी होनी चाहिए कि हमारी होनी चाहिए? हमारी खुद की होनी, उनकी होनी चाहिए ना, हमारी थोड़ी होनी चाहिए। अब उन्होंने पहले हमें बोला था कि आप 2 कदम चलो, मैं 2 कदम चलता हूँ, 1 कदम चलो। फिर उन्होंने बोला कि भाई अब मैं 4 कदम चलूंगा, आप भी 4 कदम चलो। तो सर कदम चला रहे हैं हमें, तो हमें कंटिन्यू चलना है, उसका मतलब चलते रहना है, रुकना नहीं है कहीं पे भी, राइट? आप कहीं रुक मत जाना। जिसको समझ में आएगा समझ गया होगा, बाकी सबको सलाम। थैंक यू वेरी मच।